सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। भाई 3-4 दिन तो लगातार तबीयत खराब चल रही है। डॉक्टर ने हालांकि मना करे है, वो ऊंचा बोलने तर कम बोलने की इजाज़त मिली है। विनोद भाई ने मेरे को बताया था अड़े, जो मनाली पिकनिक सपोर्ट है अड़े, तो भाई ऑपरेट करे पीछे ब्यास नदी आप देख रहे हो, और आड़े की वो तस्वीर भी दिखावांगे। अब तो मैं एक बार बाद आओ, विनोद भाई ने मेरे को रिकमेंड करा था, बोला भाई तेरा सारा कुछ गलत है, गला गया तो कुछ नहीं, तो अपना इलाज करवा ले, अरे बढ़िया वैद हो। तो इलाज के दौरान ही स्वर्ग तक लाइव आया हूँ, स्वर्ग जरूर दिखाऊंगा। विनोद भाई एक तो तेरा धन्यवाद, तूने वैद मेरे को बताया, मेरा काफी मतलब है नहीं। देखो 30-40% तो तेरा यू आड़ा चंगा सिस्टम देख के उससे देख मेरा आराम रहे। एक बार देख लो भाई अड़ा का खूबसूरत जो नज़ारा है, देखो भाई। अड़ा तो हमने जय के ये वो एक तो सेब हो गया, सेब होगी, आलू बुखारे, बाबू को सर आड़ू क्या भाई बताइयो भाई। पहले तो भाई संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम। और एक बात का विनोद भाई तुम्हें धन्यवाद भी, कल तने साथ दी मेरी, क्योंकि देखो मैं बीमार तो चल रहा था, लेकिन कल मैं नहीं बोल पाया। कल भी 3-4 दिन तो मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा कोई। करमू भाई धन्यवाद तो आपका है कि इस बीमार होते और भी आप यहाँ आए अपने। चलो वो तो इलाज है, हमने बताया था आपको कि भाई आपसे प्यारा इतना है कि भाई आपका जब पता लगा भाई गले में दिक्कत है तो यहाँ पे एक वीकली वैद आता है जो बहुत ही अच्छा है इसका, इसलिए मैंने आपको बताया था कि भाई आप उसने विनोद भाई 2 तरीके अपनाए, एक तो नेचुरोपैथी, एक आयुर्वेद। पेट में इन्फेक्शन तो शुरुआत हुई थी मेरे, पेट तो हिकड़ पड़ गया, फिर गला एकदम बैठ गया। इवन बोला जमा आराम तो बोलना है भाई। और एक जरूर मैं कहूंगा भाई, देखो जो सरकार की या अग्निपथ वीर पॉलिसी है, हम खुल के विरोध कर रहे हैं इसका। क्यों? क्योंकि कोई चीज समझ में नहीं आता तो धक्का किसा, जबरदस्ती किसी, तो इस चीज का हम कह रहे हैं भाई। और कुल मिलाकर जगह जगह कोरा मैच रहा है। अपने जो नौजवान भाई हैं उन हम कहेंगे अग भाई हम थोड़ा जोश में होश भी बनाए रखो। और यू ऐसा सिस्टम नहीं देखा हमने, अग भाई नू कहना पड़ेगा रिश्ता है तो भाई रिटायर होने 2 साल हो गए 3 साल हो गए, तो यह बेइज्जती है भाई नौजवानों की। तो हम एक बार हमने दिखाया था आड़े स्वर्ग में, क्योंकि मेरे 30-40% आराम इसकी जो प्रकृति है नहीं भाई विनोद, और जो तारा सिस्टम में सारा दिखाऊंगा भाई। हमने 30-40% तो मेरा उस आराम होया है, बाकी 30% बेहतर आराम होया है, 40% आराम होना बाकी है। ईब तो हमने दिखाया था आड़े के ये वादियां देखो भाई। बताओ विनोद भाई, ये कौन सी नदी है? ये ब्यास रिवर के किनारे पे अपना रिजोर्ट, बिल्कुल जी जी। ये ब्यास रिवर है जो सामने आपको दिख रही है। और ये सामने बिल्कुल न्यू पिकनिक स्पॉट एंड कैंप के नाम से अपना रिजोर्ट है, ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे पे, और ये मेन कुल्लू मनाली हाईवे पर स्थित है। ये तस्वीर एक बार देख भी लो भाई। ये ब्यास नदी है और सामने आप देख रहे हो रोप वे है, और रोप वे कल दिखा भी था विनोद भाई ने। मैं तो हालात बोलने की नहीं थी मेरी कल। ये आप देखो, ये आप सामने की तस्वीर देखते रही हो और सारी चीजें देखते रही हो, क्योंकि यह प्रकृति भगवान द्वारा जो प्रकृति की जो रचना है ना, वह अद्भुत अद्वितीय कल्पनीय है। सामने आप देख रहे हो ये आलू बुखारे हैं, ये सेब के पेड़ हैं भाई। और जन्नत देखनी है तो भाई आज तो हमने और भी दिखावांगे, गले गले शेयर करते रहो भाई। और जो फौजी भर्ती को लेकर के जो कोरा मैच रहा भाई, मैं चाह के भी बोल नहीं पा रहा, डॉक्टर ने मेरे को विराम दिया है, बोलने का मना करा है। आज बड़ी मुश्किल से नू कह परमिशन ली है, आगे भाई मैंने थोड़ा बहुत बोलने दो, जिस टाइम मैं थोड़ी बाप भी काट पाऊँ। लेकिन बार बार हमारा जी दुखी हो इस बात पे भी, फौजी भाइयों के तो फौजी भाइयों की भर्ती को लेकर के पहले 2 साल भर्ती लेट थी, नू कहना पड़ेगा रखा के आगे भाई रिटायर होने छोड़न 2 साल हो गए। तो यह फौज की नीलामी है, और जो भाई फौज की एक किस्म से बेकदरी है। और गले गले एक चीज और कहना चाहूंगा, इस साल आगे तो फौज लाके फौज करनी सी कण की तैयारी है। ट्रेलर है यूं विनोद भाई, ट्रेलर है। एक 22 साल के छोरे को बूढ़े दर्जा दिया, रिटायरमेंट का वर्ड ही बूढ़े का हो जाता है। जब रिटायरमेंट होता है इसका मतलब 60 साल का हो गया वो। चलो मैं तमने आड़े की दिखा दूं भाई चीजें। भाई ने अरे बहुत बढ़िया एक न्यू मनाली पिकनिक स्पॉट बना रखा है, सामने आप बोर्ड भी देख रहे हो, और बहुत खूबसूरत एक किस्म तक कुल मिलाकर नो विकास को भाई आड़े भी आओगे ना कोई दम
तो आर्थिक बीमारी तो कटते हैं 30-40% पर आराम आड़े का एनवायरमेंट तो है बहुत खूबसूरत नजारा आड़ा है। और ईब शाम में देखोगे तो तुम और भी हैरान हो जाओगे। ये देखो कौन सा गेम चल रहा है भाई। ये स्मॉल साइड फुटबॉल चैंपियनशिप का यहाँ पे मैच चल रहा है। ये यूपी और दिल्ली के बीच में। तो ये जिस तरह बर्फबारी पड़ती है उस टाइम भी मैच चला रहा है कुछ। बर्फबारी के टाइम पे मैच तो नहीं होते क्योंकि उस टाइम पे तो बर्फ ही बर्फ होती है गर्म भाई। आइस स्केटिंग में हाँ वो आइस स्केटिंग होती है, एटीवी चलती है, वो सब यहाँ पे उसके इवेंट होते रहते हैं। ये देख लो भाई शामी, बताओ बिल्कुल। ये सेब के पेड़ है भाई जी, ये सेब से बिल्कुल लदे हुए हैं और जो भाई यहाँ घूमने आएगा उनके लिए बिल्कुल फ्री है ये। उनके लिए यहाँ कोई कॉस्ट नहीं है इस चीज की। सेब, आड़ू, अखरोट, कीवी और आलू बुखारे, बाबू गोशे। अच्छा क्या क्या भाई। भाइयों यहाँ पे तो पेड़ हैं, ये सेब के हैं, सेब के, आड़ू के, आलू बुखारा, बाबू गोशा, कीवी, ये सारे फ्रूट यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। और जड़ी बूटी है भाई यहाँ पे मेरे ख्याल में एक भी कोई पेड़ पौधा छोटे छोटा पौधा तो बगैर जड़ी बूटी का नहीं है, बशर्ते हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा वो एक सामने देखो भाई हम जो यू रोप पे बना रखे हैं तो छोटे हाँ मैनुअल है ये। छोटे छोटे बच्चे नहीं जब स्कूल में जावे हैं, एक बार पकड़ियो विनोद भाई, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जावे हैं तो इस रोप पे तब मेहनत करके जावा रहा भाई मैं। अपना काम तो देखो सारी सुविधा, लेकिन ये देखो आप इसको ब्यास नदी को पार करने खातर क्यों बना रखा मैनुअल। हाथ आंगल खींच कर रस्सी आंगल जिप जावे इस पे को। बच्चे मैंने कल देखे थे स्कूल में जाते बड़ी मेहनत करा यू भाई कालू हाड़ है ये, मतलब हाड़ है। आप वो भी देखोगे नहीं खूबसूरत नजारे हैं जो वो उसे में तारे। देखो ये चल रहा है फुटबॉल, ये चल रहा है फुटबॉल, आप देख सको इस टाइम दर्शक के रूप में। आ जाओ भाई इधर आ जाओ भाई जी। ये स्मॉल साइड फेडरेशन है कि उसकी ओर से टूर्नामेंट आयोजित की गई है। ये लगभग नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है और ये 3 दिन का यहाँ पे इसका है प्रोग्राम टूर्नामेंट का। आप आओ और इस टूर्नामेंट का जी भर के एंजॉय लो, साथ में आगे जो फल हैं उनको भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और कौन से टूर्नामेंट होते हैं भाई। यहाँ पे कबड्डी, वॉलीबॉल और रेसलिंग के अब तक इवेंट हुए हैं यहाँ पे। स्केटिंग वगैरह तो सारे सर्दियों में चलती रहती है और अब थोड़े दिन बाद रेसलिंग का भी यहाँ पे कैंप लगाया जाएगा। उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कब वो कैंप लगेगा। एक भाई है संजीव कुमार का है हिमाचल में, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई संजीव का, धन्यवाद। संजीव भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस पेज पर आपने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया साथ में। और एक बात और कहूँगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई आप लोग, ताकि और ज्यादा आदमियों तक इस जन्नत का नजारा पहुंच सके और वो यहाँ पे आके इस सौरभ का, इस जन्नत का एंजॉय ले सकें। सभी भाई बिल्कुल पूरी तरह से मोस्ट वेलकम है जो भी आएगा। और एक खास बात मैं अनाउंस करूंगा, जो भी संसार क्रांति के पेज को देख के यहाँ आएगा और करमू भाई का रेफरेंस देगा संसार क्रांति का, उसको यहाँ पे 50% छूट मेरी ओर से दी जाएगी। जगह बता दो भाई। ये है 18 मील बोलते हैं, मनाली से माल रोड से 5 किलोमीटर पहले मेन कुल्लू मनाली हाईवे पे न्यू पिकनिक स्पॉट एंड कैंप मनाली के नाम से है। आप गूगल पे डालोगे, किसी भी साइट पे डालोगे तो उसकी लोकेशन और इसकी यहाँ की सारी खूबसूरती आपके सामने आ जाएगी। अगले 5 मिनट जुड़े रहिए, मैं खूब सारी रोचक चीजें दिखाऊंगा सामने जो इस मनाली पिकनिक स्पॉट में विशेषताएं हैं। भाई ने पूरी ताकत लगा रखी है। भाई हरियाणा का है भाई, सबसे बड़ी बात विनोद भाई हरियाणा का भैंसवाड़ का है। और या इसमें आड़ा जंगल में मंगल कर देखियो, देखो कितना मस्ती कर रहे हो, मस्ती कर रहे हैं खाड़ू। चलो मैं तो हमने कुछ और चीज भी दिखाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ है दिखाना है, आप देखोगे। हाँ उधर से आ जाओ। ये चल जी फुटबॉल चल रही है, फुटबॉल मैच देख लो भाई। फुटबॉल मैच का आनंद लेना हो ले लो आप। ये आप देखो लगातार। ये आप देखो ये कैंप बनाया गया यहाँ है। कितने कैंप है टोटल विनोद भाई? टोटल भाई जी 13 कैंप है यहाँ पे
और कॉटेज भी हैं, हट भी है, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी कैंप की पिक्चर आपके सामने है, ये कैंप है और जो आपको पेज पे दिखाई दे रहे कैंप है। विनोद भाई, हाँ जी भाई, ये आप देखो, ये कोच साहिबान है, कोच साहिबान को भी दिखाओ कमू भाई। ये मोतीलाल जी हैं जिन्होंने इसका कैंप का सारा ऑर्गेनाइज किया है। इसके प्रमुख यही है मोतीलाल जी खेल अपने। खेल का खेल और टूर का टूर। तो क्या नाम भाई जी आपका? मेरा नाम मोतीलाल है जी, और स्मॉल साइड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। करवाते हो भाई? ये हाँ जी, ये साल में 2 बार टूर्नामेंट होते हैं। तो बच्चों का और थोड़ा ये मनोबल भी बढ़ जाए, बच्चों प्रकृति की बिल्कुल ये मोटिवेशन के लिए हम ये टूर्नामेंट कराते हैं। जैसे गवर्नमेंट की ओलंपिक एसोसिएशन जो है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उनमें जो बच्चे नहीं खेल पाते हैं उन बच्चों को हम मौका देते हैं। और यहाँ सारी सुविधा होती है बच्चों के लिए। स्पॉन्सर भी हमारा पेप्सी, डिकैथलॉन, ये स्पॉन्सर भी आते हैं हमारे पास। तो विनोद भाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतना बस बढ़िया विनोद भाई साहब का बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये यहाँ ये समझ लो हमें रीजनेबल ही, कोई इतना अमाउंट भी नहीं है, अभी हमने कोई ज्यादा अमाउंट पे किया है। एनवायरमेंट बहुत good है। इन्वायरमेंट सबसे बढ़िया है। खेल हो रहा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में 45 टेम्परेचर थे जब हम वहाँ से आए थे, और यहाँ बच्चे खूब फुल एंजॉय कर रहे हैं। और विनोद भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, शुक्रिया भाई। मोतीलाल जी, तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हो, और ये जो है ना, ये डोगिया भी खेले दिखल क्योंकि एनवायरमेंट बहुत बढ़िया है। जिस ये आ जाओ भाई, आगे के नज़ारा दिखा दे। ये पनार के कैंप भाई ने, ये कैंप है। लगभग कितने कैंप है विनोद भाई? कैंप है ये इधर, अच्छा, दूसरी साइड में, बाकी वो भी दिखाएंगे आपको। लो एक बार जन्नत देख लो भाई, स्वर्ग देख लो, ये देख लो स्वर्ग। स्वर्ग है ये, शुक्र स्वर्ग है। और कल रात में तो बादल, विनोद भाई जब आप लाइव कर रहे थे ना, हाँ हाँ, जब देखा बादल जमा नीचे आ रहे थे, उस समय तो बिल्कुल नहीं मान रहे, किसी रोड का टक्कर ले। हाँ हाँ, अरे लो आलू बुखारे खा लो भाई, लोग लदे पड़े हैं। और ये आलू बुखारे में बाग है ही सामने, सामने की तरफ देखोगे बाग है पूरा। ये इस नेट की पिछली साइड पे बाग है सारा। आलू बुखारे हैं, बबूगोसे हैं, अडू हैं, सेब हैं, तो खूब सारी जड़ी बूटी भी है। ये भी कैंप हो गए, तो ये कैंप के नंबर लिख दिए जाओ बकायदा, ठीक है। और ये गले शेयर करते रहो भाई, ताकि आप लोग वैसे भी देखो, परमात्मा की प्रकृति ने जब देखोगे, आप प्रकृति नेचर ने देखोगे, तो आपने भगवान नजर आओगे उसमें। क्यों भाई? ये कॉटेज है, ये देखो, ये 10 बड़े कॉटेज हैं जी भाई। करमू भाई। ये 10 बड़े कॉटेज हैं इधर, जिनमें फुल हर चीज की, जो एक लग्जरी होटल में सुविधा होती है ना 5 स्टार में, वो सारी सुविधा इसमें है। 10 कॉटेज बड़े। हाँ जी, एक भाई हाँ भाई, दीदार सिंह, बीमार चल रहा हूँ भाई मैं, 4-5 दिन से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। विनोद भाई ने एक डॉक्टर रिकमेंड कराया था, और मेरे काफी 60% आराम भी है। 30% तो इसका जो मनाली पिकनिक सपोर्ट है भाई का, यू इसकी जो स्वर्ग के बीच में, जन्नत के बीच में है, जो इसकी आड़े का मनोरंजन वो है ना, जो जबरदस्त दृश्य, जो अद्भुत है, द्वितीय है, कल्पनीय, उसमें ठीक हो गया। सच्ची बताऊं विनोद भाई, 30% में। और 30% दवाइयां डॉक्टर का जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद है। भाइयों की मैं एक बात कहूंगा, कल मैंने भाइयों को बोला था, सभी पेज पर मैं लाइव था, आप तो नहीं थे। मैंने बोला था आप सब दुआ करो इस बात के लिए, भगवान से प्रार्थना करो, और साथ उन सब भाइयों की प्रार्थना काम करके जो आज आप इस लायक हो सके। डॉक्टर ने तो आपको परमिशन दी थोड़ी, कि भाई थोड़ा बहुत आप बोल सको हो, और अपनी आवाज में ये सारी चीजें दिखा सकते हो। ये देखो प्रैक्टिस चल रही है भाई, ये वार्म अप मैच हो रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं मैच के लिए रेडी बच्चे, अंडर 14 के बच्चे हैं ये। अब आ जाओ भाई। और एक चीज मैं और करमू भाई दिखाना चाहूंगा आपने, ये जो झील दिख रही ना अपने सामने, ये झील यहाँ की इस मनाली पिकनिक स्पॉट की जान है एक किस्म का। इसके बीच में जो ये हॉल दिख रहा है, डीजे हॉल है, पार्टी के लिए, अपने एंजॉय के लिए। शाम को ही बताया था मैंने, आपने देखा होगा लाइव में। और इसमें हाँ चारों तरफ पानी है, बोटिंग भी है इसमें, अच्छा, बोटिंग, वाटर रोलर, सारी चीजें इसमें अंदर ही है। इधर से दिखाऊंगा, नून तक उधर से किसी साइड से देख लो। आगे निकल। और इसमें एक अट्रैक्शन मैं आपने और बताऊंगा कि इसमें ट्रोट फिश डाल दी गई है, ट्रोट फिश रेनबो, अच्छा, जो कि स्वीडन और नॉर्वे का बीज है, और ये माइनस टेम्परेचर में जीवित रहती हैं। जब ये झील सर्दियों में जम जाती है ना बर्फ, हाँ। तब भी उसके नीचे जीवित रहती हैं, वो मरती नहीं है मछलियां अच्छा, क्या बर्फ जमने। तो ट्रोट फिश बोलते हैं उनको, ट्राउट फिश रेनबो। देखो भाई, ये गुलाब, देखो ये जब खूबसूरती जरा जरा देखो, नेचर होगा नहीं, और जरा पोल्यूशन नहीं होगा, थोड़ा अपने प्रकृति भी हंसती, खिलखिलाती, चैक दी, और कल कल करता पानी जो ब्यास नदी का है, और बिल्कुल ठंडा पानी, कोई इसका नुकसान नहीं भाई, चिंता करो जी। करमू भाई, ये जो प्रकृति है ना, पोल्यूशन है ना, हमारी वहाँ की जो लाइफ है ना, खत्म कर दिया। अपने जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब उस साइड का एरिया है,
ये पॉल्यूशन ने प्रकृति के साथ साथ इंसानों की लाइफ भी खत्म कर दिया है। मैं तो कहूंगा सब भाइयों ने कि साल में एक बार जरूर कम से कम 8-10 दिन का टूर लगाओ, ताकि फेफड़ा न भी मारना है, कुछ राहत मिले वहां से। प्रकृति एक चीज हो रहा है, प्रकृति की रक्षा अपने करनी है, प्रकृति अपनी करे रही है, खुद करेगी बिल्कुल वो, लेकिन प्रकृति अपनी की रक्षा करेगी जी, प्रकृति अपनी भी की रक्षा करेगी जी। बाबा प्रकृति की संभाल करांगे भाई। ये अपना इधर का जो डीजे का प्रोग्राम करके है विनोद भाई की, जो ये न्यू पिकनिक सपोर्ट है, अलग अलग इसमें वो बनाए गए हैं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं दर्शकों ने, जो फौजी भाई वाला मामला है इसने लेकर जो चाहे सौम्य माथुर हो, नरेंद्र जांगड़ा हो, सुमित शिवराण हो, धर्मू भाई हो, उधर से रविंद्र सरपंच है, और जो उनसे पत्रकार साथी हैं नाम नहीं ले पाए, मैं सारे लगातार लग रहे हैं भाई, और सब ने प्रार्थना भी करके भगवान मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाए। मैं बहुत आराम से जहाँ बोल रहा हूँ, मैं धीमे गति के समाचार सुना कौन करता भाई, अलग ही अंदाज तो आज मैंने आराम से इसलिए बोलना पड़ रहा है, डॉक्टर ने कहा था पहली बात तो बोलना नहीं, बोलने की इजाजत ली तो बोला जमा धीरे धीरे, तो ये बात है। तो फिलहाल आप बल्कि बताऊं बोलने की मानने जरूरत नहीं, नुकार है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं भाई, बोले तस्वीरें खुद बोलती हैं। देखियो जन्नत, ओहो प्रकृति की गोद में, हाँ हम इस टाइम स्वर्ग तो मैं लाइव हूँ, स्वर्ग है ये, सामने रेस्टोरेंट बनाया गया है, इसमें आप ये देखोगे जो मनाली पिकनिक सपोर्ट का ये रेस्टोरेंट है, अलग अलग चीजें बनाई गई है, कोई ये भी चल रहे हैं भाई। हाँ ये हाँ सर्दियों में बर्फ के टाइम पे, हाँ बर्फ के टाइम पे जी भाई। कर्मू भाई ये एटीवी बोलते हैं इनको, ये एटीवी ऑफ रोडिंग के लिए होती है और बर्फ में भी होती है, एक से 4x4 मानो इनको। तो आप यहाँ पे इवेंट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज बताऊंगा, सबसे खूबसूरत जो बात आ रही बताइए, रोप वे अकेला इकलौता इलेक्ट्रिक रोप पे है जो, वो मनाली में इकलौता है, पूरे मनाली में इलेक्ट्रिक रोप पे नहीं है ये। लोग प्रकृति की गोद में स्वर्ग का आनंद लेने, ये यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी जो है ये दिखा रहे हैं अभी आपको हम कर्मू भाई। ये बोटिंग है, ये बोटिंग है, ये वाटर बलून बोलते हैं इसको। ये झरने का वाटर, सचला वाटरफॉल है यहाँ पे एक, उसका पानी डायरेक्ट पाइप दाब, उसका पानी, एक सचला वाटरफॉल का पानी डायरेक्ट वहां से पाइप लगा के और तब लेकर आया गया हुआ है। ये स्पेशल झील के लिए, और जो मछलियां ना, तो मैंने आपको बताया स्वीडन नॉर्वे का बीज है ये, क्योंकि ठंडे पानी में ही होती हैं, गर्म अपने उधर तो नहीं हो पाएंगी, तो उनके लिए स्पेशल ये हमने पानी का अरेंजमेंट किया है, क्योंकि जलीय जीवन बोलते हैं मछलियों का, तो वैसे तो इंसान पूरी प्रकृति का ही जल जीवन है। हाँ ये प्योर पानी, बिल्कुल जो नेचुरल पानी बोलते हैं, बल्कि अपना जो आरओ का पानी सब बढ़िया है, उससे कई गुना बेटर है। वो आरओ तो उसमें से मिनरल निकाल देता है किस्म से, क्योंकि हम, हाँ जी हाँ जी, ये वाटर बलून है, ये आप देखो नजारा इसका झील का, ये सामने इधर वाटर बलून, और ये देखो झील के बीचों बीच सामने वही मैंने आपको अभी कर्मी भाई ने बताया था, मैंने भी, डीजे, और ये फुटस्टेप ब्रिज है, जिगजैग ब्रिज, उधर ब्रह्मा ब्रिज भी आपको दिखाएंगे हम साथ में। ये देखो भाई, क्या डाल के तो फूल गुलाबों की तो बहुत सारी वैरायटी है कर्मू भाई यहाँ पे। ये ट्रेम्पोलिन बोलते हैं इसको, ये भी आजकल हम दिल्ली में देखते हैं, मुश्किल से 20-30-50 किलो तक के बच्चे इसमें कूद पाते हैं, हमने 250 किलो तक का ला रखा है यहाँ पे। तो हाँ बिल्कुल कर्मू भाई, अपने हिसाब से देख कर ले आए थे इसको, अगर 250 किलो तक का आदमी इसमें आराम से अपना एंजॉय कर सके। ये बुल राइड बोलते हैं इसको, जंपिंग बुल जिसको बोलते हैं। हाँ ये थोड़ा बारिश की वजह से मौसम खराब था पिछले 2-3 दिनों से। इस मनाली पिकनिक स्पॉट की एक अलग ही अट्रैक्शन दिखा रहे हैं अभी आपको, जो पूरे मनाली में कहीं नहीं है, किसी रिजोर्ट में, किसी होटल में, किसी अम्यूजमेंट पार्क में, किसी में भी नहीं है। ये जो सामने दिख रहा है इलेक्ट्रिक रोप वे, अभी हम इसको बुलाएंगे। अभी भाई एक बार आ जाएगा, एक वो कर्मू भाई का होगा अपनी आवाज पर, आज कर्मू भाई की आवाज भाई, फिर भी जिसी आवाज आएगी करता हूँ भाई, बुला लेना रोप वे ने, एक बार आजा 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 रोप वे। तो भाई रोप वे ने हमारी बात सुन ली है, ये देखो आगी नीचे देखो ब्यास नदी में कल कल बहता पानी, ये खूबसूरती है भाई, इन तो जुड़ा करो रहे, आपा दापी रोड़ा राट मेरा मेरी उस, और भाई क्या नाम है, हाय मेरा हाय मेरी, आपा दापी मैच रही है। तो थोड़ा प्रकृति तो जरूर जुड़ो, इदम शरीरम भस्मांतम, कुछ नहीं कह रहा कि इस टाइम फूक सी लगट जाएगी,
आप प्रकृति का आनंद जरूर लो, क्योंकि इसमें भगवान बसा है भाई। देखियो जन्नत, स्वर्ग है भाई। देखियो क्या बात है, स्वर्ग के बीचों ये आ गई रोपवे, ये रोपवे आ गई। अभी विनोद भाई इसमें बैठेंगे, मैं भी चढ़ूंगा एक बार। लो विनोद भाई, ये लो आप। करमू भाई ये अपना रोपवे आ गया, आपने गाना गाया उसका असर है यो, रोपवे आपके गाना गाते ही आ गया है। तो इसमें कितनी कैपेसिटी? इसमें भाई वैसे तो हम 600 किलो की है कैपेसिटी, अच्छा बाकी 6 आदमी इसमें बिठा देते हैं एक बार में, सेफ्टी के पर्पज से, अच्छा। ताकि सेफ्टी पहले है और कहते हैं लाइफ पहले है, बाकी चीजें बाद में। जान है तो जान है, जान है तो जान है, बिल्कुल सही बोला आप। हाँ बिल्कुल भाई, कला तो आपने सामने की तरफ देखो, पानी पीछे छूटता था वही मारता है। ये देखो, ये नीचे और ब्यास ये नदी है। ब्यास नदी को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिक रोपवे के द्वारा ये नजारा, पूरे ब्यास नदी तो काफी लंबी है और लंबी दूर से आ रही है, लेकिन इस तरीके से पार करने का नजारा पूरे मनाली हिमाचल में कहीं नहीं होगा। ये तो एक अलग ही दृश्य है। और इस मनाली पिकनिक स्पॉट का एडवेंचर स्टार्टिंग से यही है कि जैसे ही आदमी इसमें कदम रखता है उसको एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। एक किनारे से दूसरा किनारा आती है। आज ये दूसरा किनारा आ गया करमू भाई, और ये रोपवे इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने का एक अति उत्तम साधन बोलते हैं ना जिसको, सर्वश्रेष्ठ साधन वो है ये। क्या आ गया हम? ये आगे हम बाहर अब दूसरे किनारे पे, रिवर के दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पे हम पहुंच गए हैं। ये देखिए अब आप उस छोर से चले। उस छोर से चलकर हम रोपवे के द्वारा यहाँ पहुंच चुके हैं दूसरे किनारे पर। इकलौता रास्ता है और खूबसूरती है। इकलौता है साथ में सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलते हैं ना, वो भी है साथ में करमू भाई। बिल्कुल भाई। और ये देखो आप प्रकृति देख लो, देखो खूबसूरती। ये सामने देखो पूरा ऊपर बादल रिजोर्ट है भी ऊपर तक। और भाई ठीक हो? तो हम तो स्वर्गवासी हो रहे हो भाई। भाई विनोद, मैंने कहूँगा स्वर्गवासी विनोद। ठीक बात भाई, स्वर्ग है। किसी को जीते जी स्वर्गवासी बोलते तो बुरा मानता, लेकिन यहाँ पे हम खुश हो रहे हैं क्योंकि स्वर्गवासी का मतलब वो वासी नहीं है कि अब हम ऊपर पहुंच और गए। एक चीज और स्वर्ग नरक आड़े हैं भाई। बस और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी धरती पर जो कुछ अच्छा बुरा स्वर्ग नरक, ऊपर कोई कोर्ट नहीं बैठी, ऊपर तो घूम के देखा है आदमी, तो यही है जो कुछ है। और ये स्वर्गवासी होने का अंदाज हम तो सब आओ। ये देखो, ये स्वर्ग के नजारे हैं। ये अपने पानी की आवाज में हमें सफर सुनाई दे रही होगी इसमें, बिल्कुल ये नजारे अलग ही हैं बिल्कुल। इसका पानी भाई जी बिल्कुल ऊपर से लद्दाख से उधर से निकल रही है बिल्कुल। वहां तो इसका बहुत कम पानी है, आते आते और बढ़ रहा है। ऊपर इसमें डैम भी बनाएगा, उसकी वजह से कम पानी छोड़ते हैं यहाँ पे। ऊपर एक छोटा डैम है, नहीं तो इसका पानी। और एक और करमू भाई, एक और बात, बरसात के टाइम पर तो ये ट्रॉली को छूता है पानी। ये पूरा जो हम खड़े हैं ना जहाँ पे, हाँ यहाँ तक पानी आ जाता है बरसात के टाइम पे इसका। और वो नजारा फिर अलग ही होता है कि ट्रॉली पानी को छूती हुई चलती है फिर। हाँ वो कहते हैं ना, पैसा कुआ आता फिर पैसे के पास, फिर कुआ आता ऊपर, नदी ऊपर आ जाती है फिर आदमियों के पास। हाँ हाँ बिल्कुल जी भाई। चुकरता जड़ी बूटी है। ये देखो आप, चुकरता हट बन रही है। और ये विनोद भाई भैंसवाल वाला जो अपना हरियाणा का है, तो भाई हरियाणा वाले भाई जड़े हमने दिखा, हम सोचा भाई बताया था। और एक चीज हो रही है, मेरे तो डॉक्टर भी बताया भाई ने, मेरा इलाज भी देखो 60% इलाज भी हो लिया, आराम है मेरा। कुछ तो आड़े की प्रकृति की वजह से है। देखियो बादल नीचे तरफ देख लो, बादल भाई, बादल देखो, पहाड़ का मुकुट बन रहा बादल इस टाइम। देखो कितना खूबसूरत नजारा है, अद्भुत, अद्वितीय, कल्पनीय, खूबसूरत, सुंदर तस्वीर। देखिए भाई और विनोद भाई, बादल जो पहाड़ का मुकुट है। देखिए ताज बोलते हैं जिसको, हाँ ताज, है। ताज बन रहा है। ये पहाड़ तो इंडिया का ताज है, और ये बादल इन पहाड़ों का ताज है। हिमालय पर्वत को वैसे ही ताज बोला गया है, भारत माता का मुकुट। ये तस्वीरें दिखाई भाई, अब ये सामने और सामने ये मैन कुल्लू मनाली हाईवे करमू भाई, ये हमारा मनाली पिकनिक स्पॉट, न्यू पिकनिक स्पॉट के मनाली। और अभी हम बिल्कुल मैन कुल्लू मनाली हाईवे है जो अपना, ये NH21 है। NH20 पहले, NH21 है ये। कुल्लू से सीधा, कुल्लू से हम तो कह सीधा चंडीगढ़ वाला ही है ये, सीधा जो आता है मनाली, ये सीधा ले मार्ग है, आगे ले की तरफ यही जाता है। हाँ ले निकलता है ये मार्ग सीधा। तो भाई हम आपका एक बार फिर धन्यवाद करेंगे तहे दिल से कि बीमार होते हुए, पिछले 4-5 दिनों से आप बीमार थे, आप बीमार होते हुए लाइव आके आपने अपना टाइम
कीमती टाइम, इतना और भी ज्यादा कीमती टाइम था क्योंकि आप बीमार थे। मन्ना अपना टीम, मन्ना बताऊं विनोद भाई, मन्ना अपना कीमती टीम कौन का डॉक्टर ने मेरे तो डॉक्टर बताया तो मैं आ गया। और दूसरी बात इस बहाने मैंने प्रकृति देखने का मौका मिला। डॉक्टर बताने का तो हमारा न्यू फर्ज था कि भाई आपका गला है ना, हमारे हरियाणा वालों की तो जान है ही है, बाकी तो इंडिया की हो रही है पूरी, और उस जान की हिफाजत करना जितना हमारे तो होगा जरूर करेंगे। और उस इलाज से आपको मेरे ख्याल में फर्क भी लग रहा है विनोद आपको। भाई मेरा 60% आराम हो गया। और सुने 40% तो करे है डॉक्टर ने आराम, और 20% करे तन्ने। 20% भाई मन्ना के जितने भाई आप हम तो जुड़ रहे हैं ना, इनकी दुआओं ने असर करा इस साथ में। ना ना बिल्कुल ये करा, सारे बहुत भाइयों की बढ़िया दुआएं करा। थी, इनका प्यार था जो आपका और जल्दी रिकवर होने लग रहे हो। चलो एक चीज मैं बताऊं, सरकार का हो काम हो रहा है, पुनरी क्यों पपोड़ा बोला स्वाद आवे, गोबरी क्यों करे बोला डर लग गए। क्योंकि चाहे तो ये पॉलिसी बनाओ ना बनाओ तो फिर पॉलिसी के नाम पर पुकाओ ना, वो काम हो रहा है। विनोद भाई बोला अपने देश में कुल कितनी हुई समितियां काम करती है, बोला इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पे समिति बैठे काम को नहीं होंगे। कोई एक स्कीम लैंड तो पहले 1000 बार सोचा करो, लिया तो दी, पूरा देश में कोरा मैच रहा है, नौजवानों का भविष्य उजड़ लिया है। तो सरकार थोड़ी झुकी जरूर है भाई, वो 21 साल की बजाय 2 साल और बढ़ाई है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, हाँ, ये कोई तो एक लॉलीपॉप लॉलीपॉप मानो इसने था, बाकी इसका कोई फर्क पड़ने वाली चीज है नहीं है, तो ये तो एक अलग चीज है। हम प्रार्थना करा भाई सरकार दिक्कत है कोई चीज थोपी हुई ना करो, और कम से कम पूछो कोई चीज की उसके पॉजिटिव नेगेटिव देखो। रुझान आने शुरू हो गए, सारा बिहार से लेकर बरेली तक जाम है, चुकरते बुरा हाल है। तो यह चीज हम कहेंगे भाई, जो भी फौज की भर्ती है उसने बहुत सही तरीका से लागू कराया जावे भाई। फौजी का जो स्वाभिमान है उस पास नहीं आवे, एक फौजी को नीलाम ना करो, फौज को नीलाम ना करो, निजीकरण ना करो। जब फौजी ठेके पर दिहाड़ी पर काम करेगा तो फिर देश की रक्षा करने का क्या उसका वो होगा। तो ये चीज हम कहना चाहूंगे। दोबारा तो ब्यास नदी में मैं जरूर आपने एक बार गोते मरवाऊंगा, ताकि आप जो भीषण गर्मी हो रही है हरियाणा में, तो आप यारा ये देखो लोग इन खूबसूरत तस्वीरें में छोड़ के मैं जाऊँ। तो दोबारा तो भाई का ये सामने जो है ये है मनाली पिकनिक स्पॉट है। हाँ ये देखो भाई, ये खूबसूरत तस्वीर है भाई का, जो भैंसवाड़ा वाला भाई है विनोद, इनका मनाली पिकनिक स्पॉट, न्यू पिकनिक स्पॉट मनाली। तो कर दो भाई शेयर, मैं दोबारा इन तस्वीरों को छोड़ के जाऊँ।